त्योहार आते ही सबसे ज़्यादा मिठाइयों में मिलावट बढ़ जाती है, तो मार्केट की मिलावट वाली मिठाई खाने से अच्छा है इसे आप घर पे ही बना लो। तो आज मैं बेसन की बर्फी आपके लिए लेकर आई हूँ। बिल्कुल सिंपल सी मिठाई है और बहुत टेस्टी बनती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कटोरी घी। तो मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कटोरी या कप ले लो, फिर उससे मेजर कर लेना। आपकी जो मिठाई है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ये जो घी है एक साथ नहीं डालना है सारा, आपने पहले हाफ डालना है, हाफ हम आगे बैचेस में डालते जाएंगे। अभी घी को हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें हम 2 कटोरी डालेंगे बेसन। तो जिस कटोरी से आपने घी लिया उसी से ही आपने बेसन डालना है। साथ में ही 1/4 कप डाल देंगे सूजी। तो सूजी बारीक या मोटी जैसी भी हो आप वो ले सकते हो। अगर यहाँ पर आप मोटा बेसन यूज करते हो ना, तो फिर सूजी को आप स्किप भी कर सकते हो। सूजी डालने से जो हमारी बर्फी है वो थोड़ी दानेदार बनेगी और टेस्ट बढ़िया आएगा। अब आपने आंच बिल्कुल धीमी रखनी है और इसे कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। यहाँ पर जैसे ही आप इसको भूनना शुरू करोगे ये सारे घी को अंदर सोक कर लेगी। पर जैसे जैसे आप इसको भूनते जाओगे ये थोड़ी सी क्रम्बली होने लगेगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इसका एक एक दाना बिल्कुल अच्छे से खिल जाएगा, बिल्कुल दानेदार खिला खिला सा आपका ये मिक्सचर हो जाएगा। उस स्टेज पे आप इसमें थोड़ा सा घी और डाल देना। यहाँ पर 1-2 टेबल स्पून के आसपास घी मैंने और बचा लिया, इसे हम आगे डालेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालने से ना एक तो घी भी कम लगता है और साथ में बेसन की बहुत अच्छे से यहाँ पे भुनाई भी हो जाती है। बेसन की बर्फी में सबसे ज्यादा मेहनत सिर्फ यहीं पे ही है। आपको यहाँ पर बढ़िया से इसकी भुनाई करनी है। अगर यहाँ पर बेसन कच्चा रह जाता है ना तो फिर खाते समय वो आपके गले में चिपकेगा। तो इसलिए थोड़ा सा आराम से पेशेंस के साथ में धीमी आंच पे इसको कंटिन्यू चलाते हुए इस तरीके से भूनते जाना। अब जैसे-जैसे मैंने इसको यहाँ पर भूना आपने ध्यान दिया होगा कि बिल्कुल ही सूखा था मिक्सचर पहले, फिर हल्का-हल्का सा दानेदार हुआ और अभी ये थोड़ा-थोड़ा सा गीला भी हो गया है, गुठलियाँ पड़ गई हैं और साथ में इसका जो कलर है वो हल्का-सा और डार्क हो गया है। तो कोई फूड कलर ऐड नहीं किया और ना ही हम डालेंगे। जो नेचुरल बर्फी का कलर है ना, बेसन का जो कलर होता है, वही कलर यहाँ पर बर्फी का आएगा। तो अब इस स्टेज पे जो हमारा बचा हुआ घी था वो सारा डाल देंगे। अब आप मैजिक देखो, सिर्फ 1 चम्मच घी डालने का। जैसे ही हमने इसमें घी डाला, हल्का-सा पकाना शुरू किया, तो जो बेसन ने घी सोक करके रखा हुआ था, वो सारा घी वो छोड़ देगा। ये इस तरीके का बिल्कुल ढीला-ढीला मिक्सचर हो जाएगा। एक-एक दाना इसका बिल्कुल अच्छे से खिल जाता है, हल्का-सा कलर और चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपने बहुत ध्यान रखना है, अगर आप 2-3 मिनट की भी एक्स्ट्रा बुनाई कर दोगे तो बेसन यहाँ पर आपको कड़वा लगेगा। तो आँच बंद कर देना और बंद करने के बाद ही आपने इसमें आधा कप डालना है मिल्क पाउडर और बस अब बढ़िया से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, आँच बंद करके ही आपने डालना है क्योंकि बेसन आपको पता है बहुत जल्दी भुनने लगता है और जब ये ज़्यादा यहाँ पर भुन जाएगा तो फिर ये कड़वा हो जाएगा। तो इस तरीके से बस बढ़िया से इसे मिक्स करके आप थोड़ा-सा ना फैला देना। अब इसको आपने ठंडा होने के लिए रख देना है और इसी बीच में हम इसके लिए चाशनी बना लेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने ली है 1 कटोरी देसी खांड। जिस कटोरी से मैंने बेसन और घी को नापा है, उसी से ही मैंने यहाँ पर खांड ली है। आप यहाँ खांड की जगह चीनी भी ले सकते हो। यहाँ पर जो बर्फी मैं बना रही हूँ, वो थोड़ी-सी मिठास में कम है, यानी मीडियम मीठा ये बनेगा। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो, तो यहाँ पर मिठास की जो क्वांटिटी है, हल्की-सी ज़्यादा बढ़ा देना। अब जितना भी आपने यहाँ मीठा लिया, उतना ही पानी डालना है। 1 कटोरी मैंने खांड लिया तो 1 कटोरी मैंने इसमें पानी डाला है और साथ में 1 पिंच केसर भी डाल दिया है। इससे बर्फी में कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी एनहांस होगा। वैसे आप चाहो तो यहाँ पर केसर की जगह इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो। अब आपने पहले लो टू मीडियम फ्लेम पे चीनी को अच्छे से घुलने तक पकाना है। जब ये घुल जाए उसके बाद तेज आंच पे इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। 4-5 मिनट के बाद इसको आप चेक कर लेना, पर उससे पहले आँच को बंद कर देना ताकि जो चाशनी है वो ओवर कुक ना हो। चाशनी को चेक करने के लिए पहले आप स्पैचुला पे चाशनी हल्की-सी ठंडी करना और उसके बाद उँगली और अंगूठे में इस तरीके से करके देखना। आप देख रहे हो मैं कितना ही उँगली को ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ, पर एक अच्छी-सी तार इसके अंदर बन रही है। तो ऐसी तार आपकी जो चाशनी है उसकी बननी चाहिए और यही बर्फी को सेट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट चाशनी है। अगर आप कम पकाते हो तो आपकी जो बर्फी है वो अच्छे से सेट नहीं होगी। अगर बहुत ज़्यादा इसे पका दी तो जो बर्फी है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। बस ये आपने थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान रखना है। अब बस आँच बंद करके आपने चाशनी को थोड़ा-सा ठंडा होने देना है और इसी बीच में एक छोटा-सा काम और कर लेंगे। यहाँ मैंने बर्फी वाली ट्रे लिया बर्फी को सेट करने के लिए। आप चाहो तो यहाँ पर किसी थाली या प्लेट में भी इसको सेट कर सकते हो।
थोड़ा सा घी लगा लेना है इसके ऊपर। घी लगाने का फायदा ये होगा कि जो बर्फी है ना वो इसमें से आराम से निकल जाती है, चिपकती नहीं है। अब इसके बाद हमारे जो ये मिक्सचर है ना वो हल्का-हल्का सा यहाँ पर गरम है, मतलब ठंडा हो गया पर थोड़ा-थोड़ा गरम है अभी, और जो चाशनी है वो भी हल्की-हल्की सी गरम है। तो बस अब चाशनी आपने डालनी है। ध्यान यहाँ पर रखना, दोनों ही चीज़ें गुनगुनी सी या हल्की-हल्की सी गरम होनी चाहिए। अगर यहाँ पर कोई भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा गरम होगी ना, तो इससे क्या होगा, जो सूजी है अंदर या बेसन है बहुत ज़्यादा कुक होके हार्ड हो जाएगा, जिससे बर्फी खाते समय ना आपको सॉफ्ट फील नहीं होगी, थोड़ी हार्ड-हार्ड सी लगेगी। अब बस आपने आँच यहाँ बंद ही रखनी है, जलानी नहीं है, बंद आँच पे ही आप इसको फटाफट मिक्स कर लो। यहाँ पर थोड़ा-सा आपने जल्दी करना है क्योंकि जैसे आप इसको मिक्स करोगे ना, तो ये जो मिक्सचर है वो जमना शुरू हो जाता है। तो बस अच्छे से इसको फटाफट मिक्स करके आपने सीधा इसको बर्फी वाली ट्रे पे डालना है और स्पैचुला से इसको बढ़िया से फैला देना है। मोटाई अपनी पसंद के हिसाब से आप रख लेना, जैसे भी मोटी पतली आपको यहाँ पर बर्फी रखनी है। फैलाने के बाद अब इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर पिस्ता और बादाम लिए हैं। आप अपने मनपसंद तरीके से गार्निश कर सकते हो। आप चाहो तो चांदी का वर्क भी इसके ऊपर लगा सकते हो, गुलाब की पत्तियाँ भी लगा सकते हो, वो भी बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा-सा मैंने यहाँ केसर भी डाल दिया ताकि अच्छी लगे बर्फी देखने में। उसको हल्का-सा आप दबा ज़रूर देना ताकि जो पीस है ना इसके वो सारे अच्छे से मिक्सचर में सेट हो जाए और जब काटे तो निकले नहीं। बस अब आपने ना हल्की गरम के अंदर ही इसमें कट लगा लेना है क्योंकि ठंडी होने के बाद जो इसके पीस है वो इतने क्लीन नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप हल्की-हल्की सी जब ये गरम रहे तभी आप इसको काट लेना। साइज़ और लंबाई आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हो। मैंने जो नॉर्मल बर्फी का साइज़ होता है उसी में ही इसको काट लिया है। काटने के बाद अब इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, करीबन 15 से 20 मिनट में ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। आपको इसको 1-2 घंटे रखने की ज़रूरत नहीं है। असल में तो आप इसको काटते-काटते ही देखोगे कि ये सेट होने लगती है इसी स्टेज पे। तो मैंने करीबन इसे 15 मिनट ही रखा है, बढ़िया से यहाँ पे सेट हो गई है और अभी स्पैचुला से मैं इसको इस तरीके से निकाल रही हूँ। देखो, बिल्कुल आराम से निकल जाती है। अगर आपने थोड़ा-सा घी लगाया हुआ है ना बर्तन में, तो बर्फी चिपकती नहीं है। देखो, बहुत ही अच्छे से ये सेट हो गई है और आप देख सकते हो कितनी परफेक्ट बर्फी बनी है। और मैं आपको यहाँ तोड़ के भी दिखाऊँगी इसको। बहुत ही सॉफ्ट लगती है, बिल्कुल परफेक्ट जमती है ये इस तरीके से, और जब आप इसको खाओगे ना तो बिल्कुल मुँह में जाते ही घुल जाती है। तो बहुत टेस्टी बर्फी बनती है फ्रेंड्स, इसको आप एक बार ज़रूर बनाना। उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई है। अच्छी लगी है तो जाते-जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।